अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू रेसिपी बना रहे हैं बैंगन की तवा फ्राई। बैंगन तवा फ्राई बहुत डिफरेंट, बहुत मज़ेदार। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पर ये बहुत डिफरेंट, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। तो चलिए मैं आपको बताऊँ इसके लिए मैंने बैंगन किस तरह लिए और किस तरह की कटिंग की। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखें, बैंगन जो है लंबाई में आपने कटिंग करना है। ये देख रही हैं आप इसकी थिकनेस, इस तरह ऊपर से इसका टॉप हटा के हमने इतनी मोटाई के साथ इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमने इसे पानी में डिप कर दिया, नमक के पानी में। नमक के पानी को ड्राई करने के बाद सारा इसको बैंगन को खूब अच्छी तरह आप ड्राई कर लें। अभी बिल्कुल खुश्क हुए हैं, आप देख रही हैं ना, इस तरह खुश्क है। इसके बाद अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब है बैंगन ना, तो 1 टेबल स्पून चाट मसाला, आमचूर पाउडर और काला नमक। ठीक है, आमचूर पाउडर, काला नमक और चाट मसाला, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैं हाथ की हेल्प से ही करूँगी क्योंकि मेरे पास एक हाथ में कैमरा होता है और दूसरे हाथ से ये करना है अकेले एक मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको हाथ से ही अच्छी तरह खूब मिक्स कर लूँगी। मैंने अभी इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, कुछ भी नहीं है। ड्राई मसाला है, ड्राई कॉर्नफ्लोर है। ठीक है, कॉर्नफ्लोर जो है तकरीबन इतना ले लेंगे कि सबके ऊपर मसाला लग जाए। चाट मसाला है, आमचूर पाउडर है और काला नमक है, बस। ये देखें आप, सब पे अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर जो है ये इसके ऊपर लग गई, टॉपिंग हो गई। अगर आपको नीड लगे तो हल्का सा पानी का छींटा मार लीजिएगा, वैसे सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ती है। देखें इस तरह ड्राई ही रखिएगा। तो देखें जैसे मैंने रखा हुआ है ना, आप देख रही हैं ड्राई में होगा कि एकदम से सॉफ्ट नहीं होंगे, हमें इन्हें बनाते वक्त भी इसी तरह खड़ा रखना है। तो अब हमने क्या करना है, फ्राई पैन में हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल खूब अच्छे से गरम हो गया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकती हैं। अब इसमें हम इनको डाल के फ्राई करेंगे। आपने तेज़ आंच में फ्राई करना है, स्लो आंच में नहीं करना। अच्छा जी, ये हमने फ्राई करने रख दिए। अब हम इन्हें खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। बस हमें इन्हें से गोल्डन कलर देना है। बैगन फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमें ग्रेवी भी बनानी है बैगन की, तो जब तक हम वो तैयार कर लेते हैं। ये देखें, इसी तरह मैंने तवे के ऊपर ऑयल ले लें, क्योंकि तवा बैगन फ्राई रेसिपी है तो इसके लिए हमें तवा ही चाहिए, और तवा भी लोहे का तवा होना चाहिए आपके पास। इसमें आप सबसे पहले जो है घी गरम करके, उसके अंदर आप मेथी दाना डाल दें थोड़ा सा। वीडियो वॉच किया करें प्लीज़, फुल वॉच किया करें। फुल वॉच करने से हमें भी हौसला अफजाई मिलती है कि हमारी वीडियो फुल वॉच की गई। और सब्सक्राइब किया करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आपका ताउन और आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। जब ये मेथी दाना फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद ये देखें, तकरीबन जो है 4 से 5 अदद लहसुन है। इसे खूब फाइन मैंने वो कर लिया है। आज वीडियो क्लियर नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन लाइट का पड़ रहा है। देखिए लहसुन जो है इसे मैंने मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। इसे हमें बहुत बारीक कटिंग नहीं करना, बस चॉप किया हुआ लहसुन है। अब हम लहसुन फ्राई करेंगे। लहसुन फ्राई हो रहे हैं हमारे, तकरीबन हल्का सा इसको कलर देना है हमें ना, ताकि इसका कच्चापन चला जाए।
उसके बाद देखें प्याज है बहुत बारीक कटी हुई, एक बड़े साइज़ की प्याज जैसे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। आप देख रही है ना कितना बारीक कटिंग किया हुआ है। इस तरह एक बड़े साइज़ की प्याज है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। अच्छा, जब ऑयल का काम किया करें तो प्लीज़ बहुत एहतियात रखा करें किचन में आते वक्त। ऐसे ऐसे सानिए ऐसे ऐसे हाथ से सुनने में आते हैं कि दिल डरता है। हल्के से ऑयल में कभी भी कोई चीज़ डालें तो एकदम तेज़ हाथ से ना डाला करें, आहिस्तगी से डाला करें। कि छींटा, कभी पराठा बना रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं तो एकदम से डाल देते हैं तो छींटे आ जाती हैं। वो छींटे भी इतनी ख़तरनाक होती हैं कि छाले बन जाते हैं। तो अल्लाह पाक सबको महफूज रखें, हम सबको नागहानी आफतों से। एहतियात लाजमी है, अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे, एहतियात लाजमी है। अच्छा जी, लहसुन फ्राई हुआ, मेथी दाना फ्राई हुआ। अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी। प्याज को खूब अच्छे से अब हमें इसके अंदर सॉफ्ट करना है। अब हम अपने बैगन भी चेक कर लेते हैं। ये देखें बैगन भी तकरीबन, मुझे बस इसको आपको बताया ना कलर देना है। अब मैं इसका साइड चेंज करूँगी और निकाल के बाकी बैगन डाल के इसमें फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें बैगन हमारे फ्राई हो गए हैं। मैंने आपसे कहा था ना इन्हें हमने फुल कुक नहीं करना, हल्का सा इन्हें कलर देना है। इसके बाद आलू इसमें ऐड होता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि बहुत शौक़ से आलू खाते हैं। तो 2 आलू मेरे पास थे तो वो भी मैंने इसके अंदर फ्राई करने के लिए इसी फ्राई पैन में सिंपल से फ्राई कर लिए। अब हम एक तरफ आलू फ्राई कर रहे हैं। मसाला जो है हमारा, प्याज जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, कोई इसमें स्मेल नहीं आ रही प्याज की, लहसुन की। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर जगह कंजस्टेड हो जाती है। बाज़ दफ़ा आपको वीडियो दिखाते हुए मुझे परेशानी हो रही होती है कि मैं अल्लाह किस तरह दिखाऊं आपको। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मसाला हमारा बिल्कुल प्याज कुक हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी और कलौंजी। ठीक है, ये सब चीज़ें टू टेस्ट। पीसी लाल मिर्च है, भुना हुआ ज़ीरा है, कलौंजी है, नमक है, हल्दी है, बस। बहुत कम मसाले इसके अंदर जाएंगे। आपने ये ऐड किया, इसको 2 से 3 मिनट जल्दी से हम चलाएंगे बस। उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन आधा कप जो है पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले खूब अच्छे से कुक हो जाएं। ये तवा बैगन है, या आप किसी के आगे, आपके मेहमान आते हैं और आप उनके आगे सर्व करें इसी तरह, ये बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा लुक देते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। साथ साथ खाने में भी मज़ेदार और देखने में भी मज़ेदार। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे। मसाला जो है खूब अच्छी तरह हमारा भुन गया है, देखें कोई इसमें कच्चापन नहीं है। थोड़ा सा भी हमें इसमें पानी रखेंगे क्योंकि अब हम इसके अंदर बैगन रख के उनको दम देंगे। कितनी अच्छी तरह ये मसाला भुन गया है। अभी इस स्टेज पे ये जो हमने बैगन फ्राई किए हुए हैं 1 बाय 1 हम इसके अंदर इस तरह इनको सेट कर देंगे। ये देखें सारी ग्रेवी के अंदर जो है हम ये बैगन खूब अच्छे से रख देंगे। तब सब के अंदर स्पून की हेल्प से हम इसमें मसाला भी डालेंगे। अच्छा, बैगन इस पे जब हम डालेंगे तो ये स्पून की हेल्प से इसके ऊपर जो ये मसाला है ना साइडों में, आप इस तरह इसको लेती जाएं और इसके ऊपर लगाती जाएं। अभी मैं हरी मिर्चें काट रही थी तो एक मिर्च छोटी मेरे पास थी तो वो मैंने डाल दी थी। हरी मिर्चें ऐड करी नहीं है, अभी मैं करूँगी।
ये ऐड करने का मकसद ये है कि हम बैगन को इतनी जल्दी टर्न नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सॉफ्ट होता है ये। जल्दी जल्दी अलट पलट करेंगे तो ये टूट जाएंगे। हमें इसे तोड़ना नहीं है। इसका खाने का मतलब है ही तरीका यही कि आप एक एक पीस उठाएं और इस तरह इसको खाएं। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छे से देखें, खूब बैगन के ऊपर जो है ये हमने लगा दिया मसाला। इसके बाद इमली का गूदा है खूब अच्छा खासा, जितनी आप खटास पसंद करें उतनी। ये अब हम डालेंगे बैगन के ऊपर। बैगन हो खट्टे ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये देखें बैगन के ऊपर अब मैंने डाल दिया इमली का गूदा। अब उसके बाद दही खूब अच्छे से मैंने फेंट के रखा हुआ है। अच्छा जी, एक चीज़ मेरी रह गई, मेरी हरी मिर्चें। ये देखें हरी मिर्चें इस पर डालेंगे हम, जितनी आप पसंद करती हैं उतनी। फिर दही खूब अच्छे से फेंट के रखा हुआ है। अब हम ये दही जो है इसको इस तरह डालेंगे फैला के पूरा ना, कि ये भी बैगन के ऊपर आए पूरा। दही थोड़ा ज़्यादा था, तकरीबन इसमें मैंने आधा पाव के करीब डाल दिया। अब हमने दही डालने के बाद चम्मच नहीं हिलाना। इसके ऊपर अदरक डालें, लंबाई में कटी हुई। अब हम इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए कि ये अच्छे से गल जाएं। अच्छा, अब इसके ऊपर से मैंने कटी हुई जो है प्याज है वो ऐड की है और अदरक। ठीक है, अब हम इसे रखेंगे दम पे। मैंने आपसे कहा था मेरे पास थोड़े से जो है आलू हैं, वो भी डाल देंगे हम इसके अंदर, वो भी क्योंकि फ्राई हो चुके हैं। ये भी हम इसके ऊपर ऐसे ही रखेंगे। हमने इसको बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जलाया है मैंने इसका। जब आप इसको मिक्स करें, खाते वक्त आप निकालेंगे ना इस तरह से, तो आप यकीन कीजिए इसका ये देखें टर्न हो गया। बहुत एक डिफरेंट सा और एक बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह ताला। और अब बस अब मैं इसको ढक के कवर कर दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छा जी, आप देखिए माशाल्लाह से अब आप ये खूब अच्छे से देखें ये फ्राई हो गए। आप ये देखें और कहीं से ना टूटे और खूब गले हुए भी हैं। अपना प्याज मसाले का अलग जायका है, ग्रेवी का, और बैगन का एक अलग ही फ्लेवर है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तवा बैगन फ्राई की। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फिर दुआ में मुझे शामिल रखिए। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।